किसान साथी नमस्कार। किसान साथी आज हम बात करेंगे धान की फसल में। धान की फसल में दो कीट की आज बात करेंगे किसान साथी। पहला तो तना छेदक, दूसरा लीफ फोल्डर। और आज हमारे बीच में वीडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं श्री जुल्फ़कार अहमद। इनका बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, पिछले 12-13 साल से कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और आज सीनियर हैं हमारे और मंडल प्रबंधक हैं। 3 जनपद देखते हैं, आपका सीतापुर हो गया, लखीमपुर और हरदोई। इनका बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है धान की फसल में। सर से ही आज जब जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, जो 2 कीट लगते हैं तना छेदक और लीफ फोल्डर, इसमें कौन सी दवा का प्रयोग किया जाए, इफ़को एमसी का, इसकी पूरी जानकारी डॉक्टर साहब देंगे। डॉक्टर साहब आप जानकारी दीजिए। धन्यवाद संजय। सभी किसान भाइयों को कृषि यूट्यूब चैनल पे हम नमस्कार करते हैं, हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को हमारा परिचय श्री संजय द्वारा दिया जा चुका है और संजय जी ने बताया है कि हम खरीफ की जो मुख्य फसल है धान, उस पर चर्चा करेंगे। जी। तो जैसे कि सभी लोगों को पता है, इस समय खरीफ का सीज़न चल रहा है और इसकी मुख्य फसल धान है। और धान में अगर हम बात करें तो इस समय इनके मुख्य कीट जो है, एक तना छेदक है और दूसरा पत्ती लपेट, जिसे हम लीफ फोल्डर बोलते हैं और स्टेम बोरर बोलते हैं। तो अगर हम स्टेम बोरर सूड़ी की बात करें तो इसका जो मादा होती है, एडल्ट मादा, वो पत्ती के निचले हिस्से में जाके अंडे अपने रखती है और फिर अंडे अपने समय चक्र पूरा करके टूटते हैं, उसमें से शिशु निकलते हैं और शिशु एक लार के सहारे से नीचे उतर जाते हैं और जो हमारा पानी भरा होता है उस पर रुकते हैं जाके, और वहाँ से वो तैर के सीधे जो हमारा तना होता है वहीं से छेद करके उसमें अंदर घुस जाते हैं। फिर धीरे धीरे एक बड़ी सूड़ी का रूप ले लेते हैं और हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जिसको हम लोग सूड़ी के नाम से जानते हैं। इसी तरह प्रकार बात करें तो पत्ती लपेट में जो शिशु होते हैं वो पत्ती के ऊपरी हिस्से में जाते हैं और पहले वो क्या काम करते हैं, पत्ती को बुनने का काम करते हैं। जैसे कपड़ा बुना जाता है, अपने जो है लार से दोनों साइड से उसको बुनते हैं, लपेट देते हैं पत्ती को, और फिर उसके अंदर आराम से बैठ के अंदर ही अंदर पत्ती को वो खुरच के खाते हैं, जिससे पत्ती हमारी पूरी सफ़ेद दिखने लगती है, खेत पूरा सफ़ेद दिखने लगता है, क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है, पौधा हमारा सूखने लगता है, बढ़वार नहीं रहती है। तो अगर हम इन दोनों मुख्य कीटों की बात करें धान में, तो इसके लिए आप इनकी रोकथाम के लिए इफ़को का एक प्रोडक्ट आता है काशिमा, जिसमें जिसका टेक्निकल क्लोरेंटानिलिप्रोल है। ये काशिमा 4% क्लोरेंटानिलिप्रोल, इसके प्रयोग से हम इन दोनों कीटों की रोकथाम एक बार में ही कर सकते हैं। इसका प्रयोग हमें 4 किलो प्रति एकड़ इसका प्रयोग करना है। कोई भी जो भी हम खाद देना चाह रहे हैं, यूरिया या अन्य कोई तत्व देना चाह रहे हैं, जैम वगैरह, उसके साथ आराम से मिला के हम इसको 4 किलो प्रति एकड़ प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी जो प्रतीक्षा अवधि रहती है पौधे में, वो 53 दिन तक रहती है। यानी कि अगर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो अधिकतर देखा गया है कि जो तना छेदक कीट है और पत्ती लपेट, इन दोनों कीटों से बहुत अच्छी रोकथाम मिलती है और काफ़ी लंबे तक इनके प्रभाव की वजह से पौधे दोबारा कीट जो है पौधे में नहीं आ पाता है। तो अगर हमें इन दोनों कीट एक साथ हमारी फसल पे अटैक करते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए हम काशिमा का बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। डॉक्टर साहब इसकी उपलब्धता कहाँ-कहाँ मिलेगी जनपद में, कहाँ-कहाँ मिल सकता है? ये जो उत्पाद हैं आपको आपके जनपद में जो इफ़को के केंद्र हैं, जहाँ से आप अपनी इफ़को की खाद लेते हैं, डीएपी, यूरिया वगैरह, हर इफ़को के केंद्र पे ये आपको इफ़को के ये उत्पाद मिल जाएगा। और ये क्या, लगभग फसल सुरक्षा से संबंधित जो भी उत्पाद हैं वो इफ़को के जो खुद के सेंटर हैं या इफ़को के जो रजिस्टर्ड सेंटर हैं उन सेंटरों पे मिलेगा। और अगर हम इनके मूल्य की बात करें तो काशिमा का मूल्य जो है निर्धारित जो है 150 है। जैसे कि किसान भाइयों, आप लोग को पता होगा कि इफ़को के सारे उत्पाद जो है एक निश्चित मूल्य पर ही मिलते हैं और पूरी गुणवत्ता के साथ मिलते हैं। यही इफ़को का एक उद्देश्य है और मूलभूत सिद्धांत है कि सही दवा सही दाम। सही दवा का मतलब है पूरी गुणवत्ता, सही दाम का मतलब है एक निश्चित मूल्य, आपको पता हो। सर इसकी फसल बीमा योजना के बारे में ज़रा बता दीजिए, अगर किसान खरीदते हैं तो। ठीक, अगर हम बात करें, ये इफ़को की जो सहयोगी संस्था इफ़को एमसी है, अपनी एक और योजना किसानों के लिए चलाती है, जो इसका तीसरा सिद्धांत भी है, किसान सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, तो ये हमारे सारे किसान भाइयों को इफ़को एमसी का वो कोई भी उत्पाद खरीदते हैं तो निःशुल्क दिया जाता है। तो इसकी गणना जो होती है, पहले वो समझ लीजिए, इसकी गणना जो है हमारे द्वारा खरीदे गए उत्पाद से 6.67 गुणे करके वो बीमा किसान का होता है। मान लीजिए किसी किसान ने पूरे वर्ष में
15,000 रुपये की जो है दवा खरीदी है इफ़को एमसी की, जी और उसके बिल उसके पास हैं, जी तो यानी कि वो 1 लाख रुपए का निःशुल्क बीमित हो जाता है, मतलब मुफ्त में उसका 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हो जाता है। बीमे में भी किसान भाई समझ लें, अक्सर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो अपनी फसल का बीमा समझने लगते हैं। ये फसल का बीमा नहीं होता, ये किसान भाई का स्वयं का बीमा होता है। दुर्घटना बीमा दुर्घटना बीमा होता है। जैसे किसान भाई खेत पे काम कर रहे हैं, या ट्रैक्टर ट्राली लेके अनाज लेके, गन्ना लेके मंडी में जा रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं, या अपने घर पे कुछ काम कर रहे हैं, और उनके के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, तो ये इस बीमे की जो राशि है वो उनके परिवार का जो मेन सदस्य होता है या नामित होता है, उसको जो है ये इफ़को एमसी की ओर से ये राशि उसको दी जाती है, उसके परिवार की एक सहायता के रूप में। जी धन्यवाद सर। इंडियन फार्मिंग संजय यूट्यूब की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।